Good evening and welcome to my daily live show, which is Let's Talk Live. I'm your host Gohar Wani. Today I'm having with me my guest Mr. Sparsh Sharma, जो कि आज हमें बिटकॉइन के बारे में बताएंगे. एंड वेरी सून स्पार्श शर्मा वुड बी ज्वाइनिंग आवर शो. तो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे एंड विल बी डिस्कसिंग बिटकॉइन, उसका ओरिजिन कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितने साल हो गए, और आने वाला फ्यूचर क्या है बिटकॉइन का. क्योंकि पहले बीच में गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर दिया था, अब आरबीआई ने नोट दे दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि इसको ऑन कौन करता है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है. तो उसमें हमने मान लो पहले तो डाउट ही होता था कि जब जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा, मान लो जिसने ये 5,000 से स्टार्ट हुआ था तो 5,000, अब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो स्पार्श जी बोलेंगे वो तो एक्यूरेट बोलेंगे और एग्जैक्ट बोलेंगे. तो आज उसकी कीमत 28 लाख एक कॉइन का है, जो 5,000 में कुछ साल पहले ख़रीदा गया था. तो इसी बारे में क्रिप्टो करेंसी पे हम आज एक छोटा सा डिस्कशन रखा हुआ है. तो थोड़ी देर तक हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे गेस्ट. तो जो ही उनका रिक्वेस्ट आता है तो आई विल बी ज्वाइन. Sparsh sir, welcome again to my live show once again. थैंक यू सो मच. थैंक यू अगेन. आपकी वॉइस थोड़ी सी कम ऑडिबल है, बट ओके, कोई इशू नहीं. जी. तो स्पार्श सर, हमें ये बताएं कि बिटकॉइन होता क्या है. एक्चुअली लास्ट टाइम वी डिड इट इन इंग्लिश ओनली, तो बहुत सारे मुझे व्यूअर्स ने ये भी बताया कि कहा कि हिंदी में आप बात करें. तो आप हमें बिटकॉइन के बारे में बताएंगे और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए. देखिए, बिटकॉइन एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी की. बिटकॉइन से पहले आपको समझना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है. जी. सो जिस तरह से आज आपको, अगर आप बाजार जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप अपने जेब से एक नोट निकालते हो और नोट देते हो किसी को. दैट्स अ करेंसी. आपने नोट दिया, 10 रुपए दिया, एंड 10 रुपए के बदले में आपको कुछ चीज मिल गया. वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक नया एसेट है जिससे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप सामान का लेन देन कर सकते हो. लेकिन ये जो एसेट है ये डिजिटल एसेट है. मींस आपके हाथ में नहीं होगा, आपके फोन में होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होगा. और ये जो एसेट है ये क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाया गया है. जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाई. क्रिप्टोग्राफी का मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बस ये है कि एक आर्ट है जिससे आप कोड्स को राइट एंड रीराइट करते हो. तो मल्टीपल कोड्स को लिखने के बाद आपका एक क्रिप्टो करेंसी बनता है. जी. तो वो है क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी की मदद से बनी है. और ये करेंसी के काफी एग्जांपल्स हैं. बिटकॉइन इज वन ऑफ देम. बिटकॉइन, इथेरियम, काफी और है, डोज कॉइन. तो बिटकॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो जिसको आप डिजिटली लेन देन कर सकते हो सामान का. इवन बिटकॉइन ही दुनिया में फर्स्ट टाइम आया था, बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था. जी. एक्चुअली बिटकॉइन की थोड़ी सी आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2008 में एक जापानीज डिजिटल साइंटिस्ट कह सकते हो आप, सातोशी नाकामोटो, एक जापानीज पर्सन थे. उन्होंने एक ऑनलाइन पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था कि इस तरह की ये करेंसी हम बना सकते हैं जिसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में मैनेजमेंट किया जाएगा. मतलब जिसे हम लोग मैनेज करेंगे, कोई रेगुलेटर नहीं है. जैसे आज हमारे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट में सेबी है. इसी हिसाब से उनका ये आइडिया था सातोशी नाकामोटो का कि कोई भी इंसान इसे रेगुलेट, कोई भी ऐसा एक सेंट्रल रेगुलेटर ना हो, हर कोई इसको रेगुलेट करे. वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे. तो उन्होंने एक पब्लिक किया एक प्रपोजल, एंड देन उस पे आइडिया चला ये बिटकॉइन का, एंड ये बिटकॉइन बन गया एक्चुअली. एंड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि 2010-2011 के बाद इस इंसान का पता भी नहीं चला है. आज कोई नहीं जानता कि सातोशी नाकामोटो कोई था या नहीं था.
जी 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 शायद जी। ऐसा था कि ये बस एक सूडो नेम बनाया हुआ था, किसी ने ऐसे देखा नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिटकॉइन का। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इसे मैं और आप, हम लोग मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? सपोज करो मैंने आपको 10 बिटकॉइन दिए, तो हम्म। जाहिर सी बात है कहीं आप लिखेंगे। मैं अगर सपोज कोई एक छोटी सी दुकान करता है, वो दुकान पे भी लिखता है, लेजर बनाता है, कितना सामान बिल्कुल। आया कितना सामान गया। गया वैसे ही बिल्कुल। बिटकॉइन का भी एक लेजर होता है जो पब्लिकली मैनेज होता है। जी लोग जी खुद उसे मैनेज करते हैं कि इतना सामान, सपोज 10 बिटकॉइन स्पर्श ने गौहर रशीद वानी को दिए, गौहर रशीद वानी ने आगे एबीसी को दिए, तो ये सब लिखा होगा एक पब्लिक लेजर में। जी तो जी जी हम जी जैसे ही लोग इसे मैनेज करते हैं। एंड ये भी एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि कोई इंसान क्यों मैनेज करेगा उसे, मीन्स कोई क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। टाइम वेस्ट। उस बिल्कुल। हाँ, उस मैनेजमेंट के बदले में उनको बिटकॉइन मिलते हैं। सपोज करो आपका सीपीयू अच्छा है, आप अपने सीपीयू में एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डालेंगे, और उस जी सॉफ्टवेयर से आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे लेजर मैनेजमेंट में। जी आपके सीपीयू के जरिए लेजर मैनेज होगा, एंड जितना लेजर आपने मैनेज किया उसके कमेंजुरेट आपको बिटकॉइंस मिल जाएंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी जी मिल जाएगी। जी ऐसे जी ये जी पब्लिक लेजर काम करता है। तो कोई भी, जी जी जो लोग आजकल, ये इतना अच्छा हो गया कि इवन आज प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बिटकॉइन माइनर्स। माइन, जैसे हम जी कहते हैं जी। ना कि हम हाँ हाँ। गोल्ड माइन है, गोल्ड बाइट, गोल्ड बाइट। हम यस। गोल्ड को माइन करके निकाल रहे हैं। वैसे ही ये हाँ। है इन लोगों की जो ये प्रोफेशंस हैं, जो ये प्रोफेशन बना हुआ है, जो लोग प्रोफेशनली इस काम को करते हैं, जो लोग पब्लिक लेजर को मैनेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं बिटकॉइन माइनर्स। माइनस। यस। आज ये काम चल रहा है, लोग अच्छा कमा रहे हैं इस प्रोफेशन जी में। जी 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 जी। अच्छा, ये लोग क्यों इन्वेस्ट करें इस पे, बिटकॉइन पे? देखिए, मैं पर्सनली किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए या ना कीजिए। द रियल फैक्ट इज दैट, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें। हाँ क्योंकि हाँ। ये ऐसा करेंसी है। फर्स्टली आपको पता है पिछले कुछ सालों से एक पैंडेमिक भी आया हुआ है। उसके जी भी जी पहले आप देखो तो बैंकिंग इंडस्ट्री लोगों को इतना स्पेक्टेकुलर रिटर्न नहीं दे पा रही है। एट मैक्स आप कहीं जाओगे तो 6-7% एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। हाँ हाँ पिछले कुछ हाँ। सालों में आप देख लो, स्टॉक मार्केट भी बहुत, मींस ग्लोबल मार्केट फॉल किए, जिसके कारण काफी लोगों को लॉस हुआ। ऑन द लॉस भी कॉन्ट्ररी, हुआ। बिटकॉइन ने उसी समय लोगों को एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए। तो ये एक जो जी जी अर्ज है, डिजायर टू अर्न मोर, इसी डिजायर के चलते लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। एंड काफी लोगों को बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले। मींस जी थ्री जी जी हंड्रेड जी फोर हंड्रेड परसेंट इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो वो जी जी एक जी लोगों के मन में था कि शायद इस करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, वी शुड आल्सो इन्वेस्ट इन दैट। एक और रीजन था, जापान ने इसको लीगल टेंडर कह दिया था कि जापान में अगर आपको सपोज ट्रांजैक्शन करनी है, तो अगर आप बिटकॉइन का यूज करते हो तो दैट विल बी कंसीडर्ड लीगल, वो लीगल होगा। इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, बिकॉज अगर एक देश किसी करेंसी को बैक कर रहा है, इसका मतलब जरूर ग्लोबल इन्वेस्टर्स उसकी ओर जाएंगे, एंड वो इतने अच्छे जी रिटर्न्स भी दे रहा है। इसीलिए लोगों जी ने इसको प्रेफर किया कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। जी 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 जी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं? बिल्कुल, इसके डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के पहले मैं आपको कुछ ब्रीफली इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ, हाँ हाँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा। आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा। जी जी पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसमें रिटर्न बहुत स्पेक्टेकुलर है। जी जी इसमें अगर कोई अच्छे से ट्रेड कर रहा है, नॉलेजेबल इंसान ट्रेड कर रहा है, तो रिटर्न इज स्पेक्टेकुलर। मींस जो जी जी। आपको नॉर्मल स्टॉक मार्केट में नहीं मिल सकता, नहीं एंड दिस इज मिलेगा। श्योर। और बिल्कुल। आपको बैंक में एफडी या सेविंग्स में तो वो मिल ही नहीं सकता, मतलब ही वो नहीं। तो कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा इसका एडवांटेज है कि थोड़ी एनोनिमस ट्रांजैक्शन है। एनोनिमस मींस अगर आप सिर्फ बिटकॉइन में ही ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी किसी को। लेकिन जी अगर जी। आपने उस बिटकॉइन को किसी करेंसी में कन्वर्ट किया, तो फिर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। रिवील हो सकते हैं। तो जी 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 जी। काफी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी वेल्थ ज्यादा ना लोगों के सामने जाए, ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं। तो वो लोग जी जी चाहते हैं कि अगर एक मुझे सपोज 100 रुपए मेरे पास है जो ब्लैक मनी है, तो सौ हाँ। रुपए मैं घर पे रखने से अच्छा किसी जगह लगा के रख दूं जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा और रिटर्न भी आएगा। जी जी तो जी ये जी। एक है जो लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि ये इसका एक नहीं, फायदा देखते एक, हैं। ये एडवांटेज लोगों के लिए हो सकता है, मगर गवर्नमेंट के लिए तो डिसएडवांटेज है। गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लोग देख के इसको खुश हो जाते हैं। और जी 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 ऑल्सो आप देख रहे हो बैंकिंग इंडस्ट्री इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रही, तो लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। डिसएडवांटेज मेजरली जितने भी, एक तो डिसएडवांटेज यही मैंने आपको बता दिया, ब्लैक मनी वाइट हो हाँ जाती हाँ। है। जी दूसरा, जी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट,
जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बनाते हैं, वो बिल्कुल लोग बिटकॉइन को यूज कर रहे हैं फंडिंग रेज करने के लिए। आजकल आप देखो काफी बार साइबर अटैक होते हैं और आपसे बदले में बिटकॉइन मांगे जाते हैं बिटकॉइन कि मांगते हैं आपके बिल्कुल। एक साइबर अटैक हुआ और अब बोला गया हाँ कि अगर आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्स अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इ, हमें सेंड कर इ, दो। हाँ अब इतने ये इसलिए बिटकॉइंस दे करते हैं दो। बिकॉज ये एनोनिमस है, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ये एक जी जी बहुत बड़ा इसका फॉल्ट है। दूसरा इसका फॉल्ट है वॉलेटिलिटी। आज आप देखो इसका वैल्यू इतनी, अगर इतनी ऊपर वैल्यू जा रही है तो इतनी नीचे आ भी सकती है। हाँ अगर कोई मिडिल क्लास का इंसान इसमें पैसा लगाएगा तो अगर सपोज मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं हुआ, मीन इतना वोलेटाइल हुआ, तो वो अपने पैसे लूज भी कर सकते हैं। अगर वो यस यस 1 लाख रुपए लगाएगा, अगले दिन ऐसा भी हो सकता है कि 30,000 पे आ जाए। 30,000 पे जी जी। और तीसरा फैक्ट है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है। जो सातोशी नाकामोटो ने कहा था कि हम डिसेंट्रलाइज, लोग खुद मैनेज करेंगे, ये गलत चीज है। फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक में सपोज करो एक पैसा रखते हो और बैंक फेल कर जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व लीगली आपको आरबीआई हाँ 5 लाख का इंश्योरेंस देती है, डिपॉजिट जी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए। जी पांच जी लाख रुपए आपका सिक्योर्ड है। जी जी इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो आपको आपकी पैसे वापस देंगे। इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर आपके सपोज कीजिए कल को बिटकॉइन बंद हो गया, लेट सपोज, तो आप किसके पास जाओगे पैसे मांगने के लिए? किसी के पास बिल्कुल बहुत पैसे हैं तो ठीक है, कुछ पैसे चले गए। अगर मिडिल क्लास का आदमी इस पे इन्वेस्ट करता है, वो शायद अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करे और वो एक ही दिन में खत्म हो जाए। ये बहुत बिल्कुल बड़ा प्रॉब्लम। और तीसरा मेजर प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, सिंस ये डिजिटल एसेट है हमारे देश में, देखो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको देखो आप, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। आज भी आप जम्मू में बैठे हो, आप जाइए बनिहाल, जाइए बनिहाल के पीछे गांव में जाइए, रामबन के पीछे गांव में जाइए, आप देखिए कितने लोगों के पास फोन है, आप देखिए क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल सपोज इस चीज को आगे लेकर के आते हो बिना अपनी तैयारी के, तैयारी इन द सेंस लोगों के पास फोन नहीं है, लोगों को आता नहीं है यूज करना, तो ऐसा होगा, एक इनइक्वालिटी बन जाएगी कि कुछ लोगों के पास है और कुछ के पास नहीं है। नहीं तो है जिनके बिल्कुल पास नहीं है वो इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएंगे। पीछे छूट लेकिन जाएंगे। एक इसका फैक्ट ये भी है कि इससे हम भाग भी नहीं सकते, बिकॉज पूरी दुनिया इसको एक्सेप्टेंस दे रही है। एक्सेप्ट एल सल्वाडोर, चाइना ने बोला कि हम अपनी सेंट्रल करेंसी बनाएंगे, एल सल्वाडोर ने बोला। इवन इंडिया में भी एक इशू हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम नहीं चाहते, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, अब सॉरी सो सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लाया हुआ है पार्लियामेंट में, अभी वो बिल पास नहीं हुआ है। उस बिल में ये लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल करेंसी बना सकती है, डिजिटल करेंसी, लेकिन जो प्राइवेट करेंसीज हैं वो वर्क एज ऑफ नाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल पास हो जाता है तो शायद बिटकॉइन, डोजकॉइन, ये सब आप इनमें इन्वेस्ट ना कर सके, क्योंकि रिजर्व जी बैंक जी ऑफ इंडिया ये बात बोल रहा है कि इसका अभी कोई रेगुलेटर ही नहीं है। अगर आप रेगुलेटर नहीं है। रेगुलेटर ही नहीं ला रहे तो लोगों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जी 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 जी। तो ये रहे इसके डिसएडवांटेजेस तो ज़्यादा हैं हाँ एडवांटेजेस जी। से। मैंने कहा डिसएडवांटेजेस तो ज़्यादा हैं। नहीं, एडवांटेजेस और भी आप कह सकते हो, इसका सेटलमेंट टाइम बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मैं इमीडिएटली आपको पैसे भेज सकता हूँ। अगर सपोज बिटकॉइन के सहारे हमारा हाँ पूरा देश बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर ले और लोगों जी को जी आता भी हो यूज करना, तो बहुत फायदा हो सकता है। जो सरकारी स्कीम्स होती हैं जिसमें सरकार, जैसे प्राइम मिनिस्टर पीएम किसान स्कीम है, जिसमें जिनके पास जमीन है उन्हें 6,000 रुपया साल का दिया जाता है। जी इस जी तरह के पैसे में काफी बीच में मीन्स लेयर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी करप्शन का स्कोप बढ़ जाता है। अगर ऐसी बिल्कुल। चीजें होंगी जिसमें बिल्कुल लेजर आपके सामने है, आप हाँ हाँ इन्वेस्टिगेशन हाँ का पता लगा सकते हो कितना पैसा किसको गया किसको नहीं गया, किसको गया। उस बिल्कुल केस में बहुत फायदा होगा। तो और जी ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेट रिवर्स रेपो फिक्स करती है, रेट चेंज करती है। जी अगर जी सपोज कीजिए बिटकॉइन भी मार्केट में आता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक एडिशनल टूल होगा मॉनेटरी पॉलिसी में देश की इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल रिजर्व करने के बैंक ऑफ लिए। इंडिया के पास होगा। ऑल्सो अगर कंप्लीट बिटकॉइन नेटवर्क बन गया तो करप्शन भी कम हो सकती है। क्यों? बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल लेजर में लिखा हुआ है कितना पैसा किसको गया। तो आप अगर सपोज आपने किसी से 100 रुपया लिया हुआ है, करप्शन, आपने मतलब हम्म, आपने नहीं, किसी ने लिया हुआ है, किसी ने तो यस यस। उस केस में हम आपको पूछ सकते हैं उस लेजर में जाकर के कि आपने उस इंसान से 100 रुपया लिया, क्यों लिया। क्यों लिया ये। बट ये है कि बिटकॉइन, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थोड़ा पीछे हैं, उनको थोड़ा कैपेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। वर्ल्ड इसको एक्सेप्टेंस दे रहा है तो हमें भी एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल एसेट्स के साथ, फोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड
the the education about that, knowledge about that. This is. बिल्कुल बिल्कुल। प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं इसको, I'm sorry. प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी नहीं कह सकते इसको, बिकॉज प्लास्टिक मनी, ये तो मनी प्लास्टिक है, फिजिकल चीज है ही नहीं है। ये आपके अच्छा, फोन के अंदर एसेट है, वो आपके क्रेडिट आपका कार्ड, जी 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 जी, वो क्रेडिट कार्ड है प्लास्टिक क्रेडिट मनी। कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड उनको यस बोल यस, सकते हैं। डेबिट कार्ड जी इज जी जी प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक मनी। दिस इज। जी 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 जी। अच्छा, इसमें जैसे मान लो बिटकॉइन के भी एक तो हम तो सिर्फ बिटकॉइन को जानते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे एटम होता है, बाकी चीजें होती हैं बिटकॉइन के कोई वेरिएंट्स। बिल्कुल, देखो क्रिप्टो करेंसी के बहुत वेरिएंट्स हैं। ये तो एग्जांपल है, बिटकॉइन, डोज कॉइन है, और अपना इथेरियम है। इवन कुछ दिन पहले आप देखेंगे बिटकॉइन का वैल्यू, जो एलॉन मस्क जो कि एक बिलियनियर है, दुनिया में जानती है, एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो एक दो तीन दिनों में ही प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल। और जैसे ही प्राइस बढ़ा, उन्होंने अपना प्राइस, अपने मनी विड्रॉ कर ली, विड्रॉ एंड कर देन दिया। बिटकॉइन मार्केट क्रैश हो गया। आपके शायद आपको कुछ कुछ लोग बताएंगे नहीं, आपके आसपास भी कुछ लोग अगर बिटकॉइन में ट्रेड करते थे, उनको भी ये जो ब्लड बाथ हुई थी उस दिन, कुछ चीटें उन पे भी पड़ी होंगी, बिकॉज बड़ी होंगी काफी बिल्कुल। लोगों का नुकसान हुआ है उस दिन, जिस दिन बिटकॉइन का वैल्यू कम हुआ था। तो जी बिटकॉइन जी एक ऐसा है जो इतना न्यूज में है, इसका कारण है कि बिटकॉइन वाज द फर्स्ट। नंबर टू, बिटकॉइन को जापान ने भी एक्सेप्टेंस दे दिया। नंबर थ्री, जो ग्लोबल बिलियनियर्स हैं लाइक एलोन मस्क, ये बिटकॉइन को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। और अब नया एक डोज कॉइन भी है, एलन मस्क और भी काफी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो डोज कॉइन को भी एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं। अब जी ऐसा भी जी हो सकता है कि फ्यूचर में डोज कॉइन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो बिटकॉइन इज वन। तो ये हो सकता है कि हमारी कंट्री भी सोचे कि हम एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बनाए, जिसका रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई एक स्पेशल पर्पज व्हीकल। जी उससे जी क्या जी जी। होगा, लोगों के मन में एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि यस, हमारा पैसा सेफ है, पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, पैसा सेफ है। तो लोग जी जी इन्वेस्ट जी। करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये एक नया टूल है जिसको हम वी कैन इजीली प्ले ऑन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ स्पर्श जी। अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा होना है वो होना है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे हम डिस्कशन करेंगे, वो हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो अगर अगर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहते ब्रीफली हैं तो। बता देता हूँ मैं जी ब्रीफली जी। बता देता हूँ ब्लॉकचेन क्या होता है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉकचेन एक्चुअली, आप अगर दो वर्ड्स को देखो, ब्लॉक और चेन, चेन, इसका यस। मतलब चेन ऑफ ब्लॉक, ये बेसिकली एक डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। सपोज कीजिए बहुत ज्यादा डेटा है आपके पास। राधे, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये पब्लिक लेजर मैंने आपको बताया, जो ये बिटकॉइन का पब्लिक लेजर है, ये जी जी। ब्लॉकचेन के जरिए ही मैनेज होता है। बिल्कुल। ब्लॉकचेन का मतलब है एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली वास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो और अपने मन जी। के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल। आपने 10 तरह की इंफॉर्मेशन डाली है अपने कंप्यूटर में। जी अब जी आप चाहते हैं कि जो फोर्थ इंफॉर्मेशन थी वो मुझे मिल जाए। तो जी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अगर आपका सॉफ्टवेयर है, तो आप बहुत इजीली डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो जो आपको चाहिए। जैसे ये जी जी। पब्लिक लेजर है, आपको जानकर ये शॉकिंग होगा कि 2016 तक बिटकॉइन की जो ये पब्लिक लेजर थी, ये करीबन करीबन 107 जीबी की लेजर थी। अब 107 जीबी शायद आपको लगेगा बहुत कम है, हमारे फोन का ज्यादा होता है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन हार्डली किलोबाइट्स में होती है। तो कितने मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हुए होंगे कि 107 जीबी का डेटा। अब 107 जीबी का डेटा, इसका मतलब इतनी ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर जी आप जी। नॉर्मली उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाल दोगे तो वो शायद काम नहीं कर पाएगी। वो हैंग कर ब्लॉकचेन जाएगा। उस जी जी। उस टेक्नोलॉजी को अच्छा कर देता है। ब्लॉकचेन ही टेक्नोलॉजी है जो उस डेटा मैनेजमेंट को आसान कर देती है। फॉर आसान एग्जाम्पल, कर आपने देती लिखा हुआ है नेम, प्लेस, सिटी, इस तरह से बहुत इंफॉर्मेशन आपने डाली हुई है, 1000 लोगों की डाली हुई है। अब आपको चाहिए कि रमेश नाम का इंसान कहाँ रहता है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, वो क्या पसंद करता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको विद इन सेकेंड चाहिए, तो ब्लॉकचेन के जी जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यही एक जी जी जी। अच्छी और नई टेक्नोलॉजी है। हमारे हाँ काफी नई एप्स हैं वो इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है। अमेजोन जो यूज है, कर। मिंत्रा जो है, ये पूरा ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पेटीएम यूज और कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, और इससे आसान भी हो जाता है उनका डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें एक तो इंटीजर्स यूज होते हैं, दूसरा अल्फ़ाबेट्स भी यूज होते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, उससे बनाया जाता है ये जो जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। तो बाकी स्पाश जी बोल सकते हैं, तो मान लो 1 2 3 4 10 तक, एंड ABCDEFGH। तो मीन सिंपल आप कह सकते हो ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड अल्फाबेट्स, उससे ये ब्लॉकचेन बनता है। जैसे डिजिटल मीन्स की डिजिट्स ओनली, जो भी। बाइनरी नंबर्स होते हैं, वो हाँ, कोडिंग में बाइनरी बाइनरी नंबर्स। नंबर्स वन हाँ जीरो वन जीरो वन जीरो इनकी हाँ फॉर्म हाँ में डेटा हाँ स्टोर हाँ। होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं। जी 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 जी। चलो, अच्छा स्पर्श जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थैंक यू सो मच। हमें हमें बिटकॉइन के बारे में बताया। ब्लॉकचेन के बारे में तो डिटेल डिस्कशन होना है, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। तो अभी मेरा समय दूसरे शो के लिए हो रहा है, तो आप का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आप थैंक यू सो मेरे मच। शो में आए एंड हमारे शो की शोभा बढ़ाई। वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।